श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे बड़े भाई पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, जिनको बुलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, आज उन्होंने दर्शन दिए। एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी कार्य योजना है भविष्य की हमारी, उसमें हम सबको मिलकर के पुरुषार्थ करना है और अपने इस योग आयुर्वेद स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के इस अनुष्ठान का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। आदरणीय श्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, श्री भरत जी, श्री शर्मा जी, भाई पंकज जी और आप सब जो इस पूरे स्वदेशी से राष्ट्र की सेवा और स्वावलंबन के कार्य में अपना अपना प्रखर पुरुषार्थ कर रहे सभी हमारे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, जोनल मैनेजर्स और हमारे दिव्योग मंदिर ट्रस्ट जो 5 जनवरी 1995 में हमने स्थापित किया, उसके हमारे संस्थापक ट्रस्टी आदरणीय श्री जीवराज भाई पटेल, उनको भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। पूरे विश्व में जब भी सामाजिक, आर्थिक, राजनयिक, आध्यात्मिक क्षेत्र की चर्चा होती है तो उसमें कुछ मॉडल्स हमारे सामने होते हैं कि इस संस्थान ने, इस संगठन ने, इस समाज ने, इस राष्ट्र ने इस प्रकार से काम किया तो पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में, 500 सालों में ये व्यक्ति, ये समाज, ये राष्ट्र, ये संस्थान यहाँ पहुँचे। हमने जो 2 दशक पहले ये योग से यात्रा शुरू की थी और उस योग का ही एक अभिन्न हिस्सा है आयुर्वेद, क्योंकि योग आयुर्वेद ये हमारी सब ऋषि परंपरा के हिस्से हैं। और इसमें हमने देखा कि जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, सामंतवादी ताकतें हैं, जो पूरी विश्व को डोमिनेट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पूंजी का विभाजीकरण हो, लोग स्वावलंबी बने, समृद्ध बने, प्रॉस्पेरिटी, उसमें कोई किसी तरह का इनजस्टिस ना हो। इस तरह की सोच वो नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि बस उन्हीं के पास सारी ताकत रहे और वो पूरी दुनिया को चलाएं। और आज ऐसी पूरे विश्व में सैकड़ों कंपनियां हैं जिनकी, ऐसी कंपनियां 100 से अधिक राष्ट्रों से ज़्यादा उनके पास, अकेली कंपनियों के पास ताकत है। तो भारत में स्वदेशी की बात पिछले 200 साल से चल रही थी, लेकिन उसने एक व्यवहारिक स्वरूप नहीं लिया था, खाली वो एक सपना था। उसके लिए संघर्ष भी किया हमारे पुरखों ने। पिछले 2 दशकों के सब महापुरुषों के सपने को हमने, 2 शताब्दियों के सपने को हमने 2 दशकों में एक आकार दिया है और आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा ये संकल्प है कि भारत में स्वदेशी का काम विदेशी कंपनियों से सबसे ऊपर हो, और उसको करने का हमने संकल्प लिया है कि ये कार्य होगा। और उसके लिए हमको एक एक दिन की कार्य योजना बना करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिन कंपनियों का 100 200 वर्ष पुराना आर्थिक साम्राज्य है, उसको हम ऐसे तो ध्वस्त नहीं कर सकते। और किसी को नीचा दिखाना हमारा मकसद भी नहीं है। हम अपने कार्य को इतनी प्रखरता से करें। उसमें हमारे 3 प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं, जिसको हमने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है और व्यक्तिगत तौर पर हमने अपना उसको सिद्धांत बनाया है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट है उससे 100% चैरिटी का काम करना। क्योंकि श्रद्धेय आचार्य श्री हों या मैं स्वयं हूँ या स्वामी मुक्तानंद जी आदि हों,
हम ये जो कार्य कर रहे हैं पर्सनल वेल्थ और पर्सनल प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं कर रहे। तो इस बात को अब करोड़ों लोगों ने समझा है, अनुभव किया, और उनकी संवेदनाएं हमारे साथ में। तो हम जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से अपने को चलना भी नहीं है, वो सब पहले सबको पता भी है कि हम सपने बेचने वाले लोग नहीं हैं। चाहे वो फूड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री हो या कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री हो, वहाँ सपने बेचे जाते हैं। और हमने ये तय किया है कि हम लोगों को कोई झूठे आश्वासन नहीं देंगे। हम किसी भी प्रकार से कुछ ऐसे 2-4 लोग हो सकते हैं जो अपने साथ में बहुत श्रद्धा से जुड़े हैं, उनको यदि हमने कहीं किसी जो है विज्ञापन फिल्म में ले लिया तो अलग बात है। बाकी हम अपने एडवर्टाइजमेंट में इन जनरल प्रिंसिपली हमने तय किया है कि अपने पतंजलि परिवार के साथ जो बहुत ज़्यादा नज़दीक से जुड़े हुए हैं, ऐसे 1-2 लोगों को छोड़ करके अपवाद रूप में, जैसे अभी बिस्किट की बात चल रही थी तो हमने 2 साल पहले एक दिन ऐसे बोल दिया था हेमा मालिनी जी से कि आप यदि इस कार्य को कर दे, बोला मेरे पास आदमी भेज दो, मैं तो कर दूंगी। तो उन्होंने वो बिस्किट का जैसे एक विज्ञापन कर दिया, वो एक अपवाद हो गया। जैसे सुशील पहलवान है कि स्वामी जी आप मेरे को किसी भी विज्ञापन में आप यदि मेरे को प्रयोग करना चाहो तो मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, ये तो अपवाद रूप में हो गया। बाकी हमने हीरो हीरोइन उसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है कि हम लोगों को कोई लुभा करके या उनको प्रलोभन दे करके, या फिर एक वो होता है झूठे सपने बेचना, वो भी हमने कार्य नहीं किया है। तीसरी बात यह है कि हमारा ये जो पूरा विज्ञापन है ये मूल्यों पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है, उपयोगिता पर आधारित है। खैर उस तरह से सारी योजना बनाई है, हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो कार्य चल रहा है उसमें सेवा कार्यों में हमने प्रमुखता से शिक्षा को लिया है, योग का, आयुर्वेद का, स्वास्थ्य का, और राष्ट्र के जो विभिन्न आवश्यक अभियान हम देखते हैं कि इसमें हमको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य तो यही है कि इस समष्टि से हमें सब कुछ मिला है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? स्वदेशी का अभिप्राय किसी देश को नीचा दिखाना नहीं है, किसी अन्य का अनादर करना नहीं है, अपितु अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को और अपनी समृद्धि को बढ़ा करके सबको सुख पहुंचाना है। खैर ये इस काम में अब आगे का लक्ष्य ये जो निर्धारित किया है उसमें पहले हमने इन साधनों का उपयोग नहीं किया था। अखबार है, चाहे टीवी है, चाहे रेडियो है, या वॉल पेंटिंग है, या और दूसरे तरीके हैं। लेकिन क्योंकि जो भी इस आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाजार में स्थापित लोग हैं वो इन सब का उपयोग करते हैं, तो उन जितना तो नहीं, लेकिन कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, और इससे वो हमने करना शुरू कर दिया है। अभी इस महीने से ये अभियान हमने शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पतंजलि योग पीठ में लोग रहते हैं, यदि उनको भी बताया ना जाए तो ये नहीं पता लगता कि पतंजलि से क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। और पूरे देश की 125 करोड़ की आबादी, उनको यही नहीं पता लगे कि पतंजलि के क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो फिर उनके उपयोग के बारे में कैसे सोचेंगे? हाँ ठीक है, अंदर अंदर हमारा कार्य चल रहा है। जैसे पतंजलि डिशवाश बार है, आज हमको भी नहीं पता है कि उसकी हर महीना 200 टन की जो है उसकी मांग है कि 500 टन की प्रतिदिन की मांग है। अभी हमने 125-150 टन का प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगाई, वो भी लगाते ही छोटी पड़ गई, तो आगे उसको बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भी हमने आगे की कार्य योजनाएं तैयार की हैं कि जहां जो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे प्रश्न हैं उनको लेकर के करीब 3 से 4 जगह का आगे इसको विस्तार देने का विचार किया है, जिससे कि और लोगों को रोजगार मिले। आज भी करीब पतंजलि योगपीठ से जो योग का कार्य हो रहा है, आयुर्वेद का कार्य हो रहा है, स्वदेशी का कार्य हो रहा है, और वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम से, आचार्य कुलम से लेकर के पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के जो शिक्षा का कार्य चल रहा है, इसके बारे में तो कमोबेश लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी है। और इस देश के जो राष्ट्रीय प्रश्न हैं, जो राष्ट्रीय समस्याएं हमारी, जो नेशनल क्राइसिस हमारा, चैलेंजेस हैं हमारे, उनके बारे में हमने जो आंदोलन किया, उसके लिए जो सेवा की, संघर्ष किया, साधना की, वो उसके बारे में पता है। लेकिन रोजगार वाले पक्ष का भी
अभी आगे और ज़्यादा इसको विस्तार मिले, उसके लिए लोगों को और दूर तक इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता है। तो करीब 1 लाख लोगों को अभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमने रोजगार दिया है। आगे हमारा भविष्य में होगा कि कम से कम 2 लाख से ज़्यादा लोग इससे रोजगार प्राप्त करें, तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कई तरह से इस कार्य को आगे गति देनी है, उसमें आप लोगों को और ज़्यादा प्रामाणिकता से लगना पड़ेगा और ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य में एक एक दिन को एक एक वर्ष की तरह, एक एक जिंदगी की तरह नहीं जीते हैं और एक एक क्षण को एक एक दिन की तरह नहीं जीते हैं, तब तक किसी भी कार्य को हम पूरा नहीं कर सकते, कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। उस ध्येय में अपने आप को पूरा समाहित करना पड़ता है, और उसके लिए जो कार्य करना, उसके लिए कोई किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं, किसी भी तरह की कोई ईगो नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं। यदि हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, ईगो को नहीं छोड़ेंगे, इग्नोरेंस को नहीं छोड़ेंगे, आलस्य को नहीं छोड़ेंगे, अकर्मण्यता को, प्रमाद को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हम इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमको इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए अब बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है। पहले अभी तक जो कार्य चल रहा था, यद्यपि वो साइलेंटली चल रहा था, ये योग पूरे विश्व को ज्ञात था, आयुर्वेद के बारे में भी पूरे देश में एक नई जागृति आ चुकी थी, लेकिन मैंने देखा है पूरी दुनिया अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। तो अभी हमारे कार्य के ऊपर सारी एमएनसीज की भी निगाहें आ गई हैं, बड़ी बड़ी जो अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं उनकी हमारे ऊपर निगाहें हैं। कोई हम इससे कोई, ये हमारे लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, ये तो हमारे लिए एक गौरव की बात है इस रूप में कि जो स्वदेशी के ऊपर कभी चर्चा करना भी पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने हमेशा उनको नेपथ्य में उसको इतना गहरा धकेल दिया था कि उनको कि ये भी कभी जिंदा हो सकता है, ये संकल्प ये कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने स्वप्न में भी। आज उनकी बोर्ड मीटिंग्स में पतंजलि की चर्चा होती है, और अब पिछले करीब 6 महीने से, और उसमें भी पिछले करीब 3 महीने से, और अब प्रतिदिन इसके ऊपर नए नए ढंग से, नए नए तरीके से, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न पहलुओं से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स से इसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि आखिर ये किस तरह से अभियान आगे बढ़ रहा है, और वो अपने अपने जो भी उनको करना है वो करे। हम अपने कार्य को अपने परिणाम तक ले जाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे, तब हमें किसी से कोई भय, कोई डर तो कोई है ही नहीं। और हाँ, हमें बस एक ही बात है कि अपने कार्य में जो है कोई न्यूनता ना आए, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो इस बार की बैठक में इस प्रक्रिया को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, दोनों दिशाओं से मजबूत करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, और ये जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है कि यदि ऊपर से भी हमारी कोई न्यूनताएं हैं, कमजोरियां हमारी, अल्पताएं हैं, उसमें कमियां हैं, वो ऊपर से मतलब पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के और जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे लेकर के, और अपने जेडएम आदि से लेकर के, और नीचे से मतलब चाहे वो हमारे एएसएम है, चाहे टीएसआई हैं, और जो धरातल पर हमारे काम कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो जिला वितरक है या तहसील वितरक है, उन दोनों। तो इस पूरे संस्थान से लेकर के नीचे पूरे सिस्टम तक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है इस बार के ये सब प्रस्तावनाएं हैं। इसमें 7-8 बिंदु होंगे, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी अभी तक भी, मैं एक बार नहीं हजारों बार इस बात को जब चारों तरफ देश में घूमता हूँ, और अब फिर वापस सितंबर महीने से, अभी 10 तारीख से कार्यक्रम शुरू होने, और फिर मई महीने तक पूरे देश भर में हमने कार्यक्रमों का आयोजन रखा है। सब जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं होते जी। डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हमारा अभी, जो पिछली बार आपको लक्ष्य दिया गया था कि कम से कम हमारी
जैसे हमने करीब 150 प्रोडक्ट्स का एक चेकलिस्ट तैयार किया है कि भाई ये हमारे करीब करीब जो है 150 प्रोडक्ट हमारे ओपन मार्केट में खुदरा बाजार में उपलब्ध हो। 150 में से कोई ऐसी सोप ना हो जिसमें एक भी प्रोडक्ट ना हो हमारा, कम से कम प्रेजेंस तो हमारा होना चाहिए। आज ये जो है जिन विदेशी कंपनियों ने इस देश को आर्थिक रूप से दरिद्र बनाया है, पूंजी हमारी, ग्राहक हमारे, दुकान हमारी, दुकानदार हमारे, प्रोडक्शन हमारा, खाली विदेशी ब्रांड के नाम पर देश में आर्थिक लूट क्यों? लेकिन इसको हम यदि उनके बराबर में भी हम खड़े नहीं होते तो इसको कैसे रोक पाएंगे? तो 100% हमारी प्रेजेंस नहीं है अभी, और जहां प्रेजेंस भी है तो वहां वो हमारी प्रेजेंस, हमने पिछली बार बोला था कम से कम 25% जगहों पर तो हमारी प्रेजेंस पूरी हो, तो नीचे के हमारे चैनल स्ट्रॉन्ग हो, जहां कम से कम हमारे उत्पादों की उपलब्धता हो। लोगों की ये सबसे बड़ी शिकायत है, प्रोडक्ट मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? तहसील वितरक और जिला वितरक, डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे नीचे तहसील का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पूंजी नहीं लगाएगा। यदि उसके पास में 10-15 लाख रुपए का भी सामान नहीं होगा तो लोगों तक उपलब्धता कैसे होगी? एक छोटी भी तहसील है, मान लीजिए कि तहसील छोटी है लेकिन इसके इर्द गिर्द 50 गाँव तो हैं, वहां तक हम कैसे पहुंच पाएंगे यदि वो पूंजी नहीं लगाएगा? शहर में यदि वो 25-50 लाख रुपए की पूंजी नहीं लगाएगा वितरक, तो कैसे पहुंच पाएंगे? लगा रहे, जो लगा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसकी पूरी की पूरी हमने सूची तैयार की यहाँ जो है, तो हमको पता लगा कि इसमें किस तरह से कार्य चल रहा है। तो इसमें दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सबसे अच्छा कार्य है, उसमें भी करीब 20-25% परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हरियाणा में करीब जो है वहां पर भी करीब 70% कार्य अच्छा है। राजस्थान में भी करीब 60-70% अच्छा है। बाकी कहीं 75%, कहीं एवरेज यदि पूरे देश का देखा जाए तो हमें 50% अपने वितरक परिवर्तित करने पड़ेंगे अगले 1 से 2 महीने के भीतर भीतर, और इसको करना ही है। इसमें कोई किसी तरह की हमको, क्योंकि आखिर इस देश के लोग जो है वो चाहते हैं कि हम पतंजलि का उत्पाद प्रयोग करेंगे तो हमें एक वर्ल्ड क्लास चीज़ मिलती है, सामान्य दामों पर मिलती है, और वो हमारे लिए उपयोगी है, उससे हम मिलावट आदि चीज़ों से बचते हैं। आज पतंजलि के घी को लोगों ने क्यों अपनाया? पतंजली के आटे को लोगों ने क्यों अपनाया? आज हमने जब घी शुरू किया था उससे लेकर के आज जो हमारी जो यात्रा है, ये 1 साल में मल्टीपल ग्रोथ 100-200% क्यों हो रही है? 200% ग्रोथ के पीछे, 300% ग्रोथ के पीछे कारण क्या है? कारण है लोगों को शुद्ध चीज चाहिए, उनको भरोसा चाहिए। फिर उनको यह भी है कि पतंजलि को हमने 1 रुपये भी प्रॉफिट दिया तो वो सेवा में लगेगा। ये अब लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है। जी अभी कितने मार्केटिंग की बड़ी बड़ी एजेंसी आकर के हमसे मिली, बोले जी हम तो इस स्ट्रेटेजी पे, हमने कहा भाई हमको तो सेवा की स्ट्रेटेजी पर काम करना है, हमको कोई झूठे जो है दिलासा नहीं देना है, कोई हमें आडंबर नहीं रचना है। तो अब इस लिस्ट से हमको पता लगा 50,000 रुपए की पूंजी लगा रखी है डिस्ट्रीब्यूटर ने, 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की पूंजी लगा रहे हैं। एक भी नहीं चाहिए ऐसा, हमको एक भी नहीं चाहिए ऐसा। ऐसा करेंगे तो हम कैसे उसको कर पाएंगे? तो तब हम लोगों तक पहुंच पाएंगे कि भाई ये जो लोगों की शिकायत है, कंप्लेंट तो रहेगी ना। जब वितरक जो है 1-1.5 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की पूंजी लगा के बैठा है तो लोगों तक कैसे उत्पाद उपलब्ध होंगे? फिर इसमें प्रोडक्ट्स की रेंज हमने बनाई। दूसरा हमने सोचा है कि पतंजलि की विजिबिलिटी, पतंजलि की विजिबिलिटी के लिए एक बड़ी कार्य योजना है, उसको आपको बताएंगे। और उसमें कम से कम हमारे 150 में से 50 फूड प्रोडक्ट और 50 अपने हर्बल जो सौंदर्य उत्पाद, आयुर्वेदिक जो सौंदर्य उत्पाद उनको जो रखेगा, माने फूड प्रोडक्ट्स और हर्बल कॉस्मेटिक्स दोनों मिलाकर के कम से कम जो 50 रखेगा उसको हम एक बोर्ड भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि पूरे देश में आने वाले 2 महीने के अंदर ये पूरी विजिबिलिटी बने, लोगों को पता लगे कि यहाँ चीज़ें मिल रही हैं तो वहाँ जाकर के लेंगे वो। उस तरह की एक चीज़ को तय किया गया। जितने भी चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र हैं उन सब के ऊपर 100% डिस्प्ले सिस्टम, उनके बोर्ड का भी पतंजलि चिकित्सालय एवं स्टोर, दोनों चीज़ें उसमें करवा रहे हैं, आरोग्य केंद्र में स्टोर। जिससे कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खाली यहाँ तो औषधियाँ होंगी, यहाँ पतंजलि के सारे प्रोडक्ट नहीं होंगे, इसलिए स्टोर शब्द भी उसके साथ अभी जोड़ रहे हैं। ये एक नया चेंज कर रहा है, उसका पूरा डिजाइन तैयार हो चुका है। सितंबर के प्रथम सप्ताह से ये कार्य शुरू हो जाएगा।
अभी इसी महीने से, और ये कार्य 2 महीने के अंदर ये भी पूरा होना है। इसमें हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है। ZM, ASM, TSI की जहाँ पर भी कमी है, ये भी सितंबर के अंत तक इसको 100% पूरा करना है। कुछ लोग इतने शिथिल हैं, उनको लक्ष्य दिया गया है पिछले 2 महीने से कि भाई इसकी पूर्ति करो, वो इतने ढीले ढीले चल रहे हैं, हो जाएगा। तो भैया अब ऐसे कुंभकर्ण की निद्रा में सोने से बात बनेगी नहीं। और ये जो 4 कार्य हमें पूरे करने हैं, इसके लिए हमें अपनी 90% ऊर्जा लगानी है। स्टॉक मेंटेन करना है, रिपोर्ट तैयार करना है, इसमें 10% ऊर्जा लगानी है। 10 और 90 हम अपनी जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को हम ढोते रहें तो फिर आगे कहाँ बढ़ेंगे, वहीं कदम ताल होती रहेगी। इसमें पूरे एक मास कैंपेन चला करके लोगों तक, अब क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट्स के बारे में हमने अखबार को इसलिए चुना क्योंकि उसमें स्पेस मिल जाता है और वो आदमी उसको सेलेक्ट कर सकता है, उसको अपने देख सकता है, क्योंकि टीवी के अंदर जो भी विज्ञापन आता है वो सेकंड्स के हिसाब से निकल जाता है, उसके बाद में क्या था उसको रिकॉल करने में दिक्कत होती है। अखबार में जो कुछ होता है वो उसके सामने होता है। तो हमने देश के सभी राष्ट्रीय अखबारों को, हिंदी अखबारों को, अंग्रेजी अखबारों को ये पूरा कर चुके हैं कार्य। श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में कार्य चल रहा है और हम जो है आगे अब रीजनल जितने भी हैं उसमें आप लोगों से भी जो इनपुट्स प्राप्त होंगे, बाकी लोग अपने आप ही लाइन पर लगे रहते हैं। तो जितने भी रीजनल हैं जो है साउथ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के जो है ओडिया के हैं, बांग्ला है, ये उधर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है, मराठी, गुजराती आदि है, उसको भी हम ले लेंगे। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, थोड़े से लोग हैं वो इस सितंबर माह तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस कार्य को श्रद्धेय आचार्य श्री खुद देख रहे हैं, इसलिए ये चाहे ये कार्य बहुत बड़े रूप में जो है बहुत जल्दी ही पूरा होगा। और इस पूरे अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी ताकत से लगेंगे। ये तो नीचे की मैंने बात की, ऊपर जो SD लेवल पर जो कार्य ठीक नहीं कर पा रहे तो उनके कार्य का भी विभाजन इसी महीने के अंत तक कर दिया जाएगा, जिससे कि जिन लोगों को पिछले 2, 3, 6 महीने से कहने पर भी जो लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि व्यक्ति को जब खुद कोई अपनी समृद्धि नहीं चाहता और इस राष्ट्र की समृद्धि में बड़ा योगदान नहीं देना चाहता तो उसको जितना सामर्थ्य उतना ही उसको काम देना चाहिए।